राइट। सो ये आपकी जो डाइकॉट रूट है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी सेल्स हैं आपके, वी आर मेकिंग देम। Hi everyone and welcome to Need Know Your NCERT Destination. We are talking about anatomy of flowering plants और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारी dicotyledonous root. Now when you talk about dicotyledonous root, उसकी anatomy कैसी है? See, हमें morphology तो पता है, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ली, but what about the anatomy? अंदर का structure उसका कैसा है, यही हमको जानना है. So वही आज समझेंगे, dicot root के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले we'll just have an introduction about the root system. ठीक है. Also I hope you have subscribed. If not, press the bell icon and subscribe also so that you have access to all my videos through notification. Now, anatomy of dicotyledonous and मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स, यानी कि अब जो आपकी रूट्स हैं, ठीक है, उनकी हम एक एक करके, पहले तो आज जो चीज देखेंगे वो हम देखना शुरू करेंगे आपकी रूट्स को. एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की एनाटॉमी, इट मींस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, जैसे स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है. फिलहाल जो हम देखेंगे वो है रूट. सो लेट्स बिगिन. For a better understanding of tissue organization of roots, stems and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zones of these organs. अब अगर कोई भी चीज आपको अच्छे से समझनी है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. अब उसके बारे में पढ़ने के लिए उसकी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा. yes or no? Like for example, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, अगर मुझे सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझना है, मुझे ब्लड के बारे में बताना चाहिए, मुझे हार्ट के बारे में बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि ऐसे नोड कहाँ है, बंडल ऑफ हिल्स कहाँ है, मुझे बताना चाहिए वेना कावा कहाँ लोकेटेड है. until and unless I have this whole anatomy clear, ठीक है, सेप्टम कहाँ है, वेंट्रिकल्स कहाँ है, फिर आपके वॉल्व्स कहाँ है, कैसे क्लोज बंद हो रहे हैं, जब तक ये नहीं पता होगा आप नहीं कह सकते कि आपको पूरी समझ है. तो प्लांट्स के भी केस में सेम चीज है. प्लांट्स को अगर आपको डीपली समझना है, आपको इनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. नाउ अगेन मैं एक और पॉइंट लिखवा रही हूं, आप लिखें तो याद रखिए, मोनोकोटिलेडॉन्स या मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, ठीक है, इन दोनों के बारे में ये पॉइंट है आपका कि मोनोकॉट्स जो होते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोकॉट्स वी टॉक अबाउट प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मेज. डाइकॉट के बारे में जब बात करेंगे, पीज, किडनी बीन्स, ये सब आएगा आपका, ठीक है, ग्राउंडनट होगी, दीज विल फॉर्म इन योर डाइकॉट्स. अब दो तीन चीजें अगेन पहले की तरह याद रखनी है. यहाँ पे लीफ की रेडिकुलेट वेनेशन है, यहाँ पे आपकी कौन सी है, पैरेलल वेनेशन है. इन मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स में रेडिकुलेट है. किस तरीके से है, जितना ज्यादा आपको क्लियरली याद रहेगा उतना ज्यादा यू कैन मेक आउट कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर वैसा है. सो दिस बिकम्स इजी, ठीक है. नाउ डाइकोटिलेडोनस रूट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी रूट है डाइकॉट्स की वो दिखती कैसे. अब उसको दिखती कैसे है, इसके लिए पहले हमको डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेना है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट डायग्राम, सी डायग्राम मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट भी लगती है, सबसे टफ भी लगती है, बट अगर कोशिश की जाए देन यू कैन रियली डू वंडर्स विद इट, राइट. ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए, स्ट्रक्चर अपने आप जो है वो बनता जाएगा, ठीक है. इस तरीके से ये आपका पहला सेल का लेयर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, पहला, राइट. फर्स्ट दिस इज ऑब्वियसली योर रूट है. अब क्या करना है हमको, अब हमको ध्यान देना है कि ये पहली लेयर जब ड्रॉ हो गई है उसके बाद, ठीक है, आई एम टेलिंग यू इवन हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. एक मेजर स्ट्रक्चर है जो बीच में आएगा. बीच में क्या आ रही है, आपकी पिथ आ रही है, वहां आपको जाइलम फ्लोएम ड्रॉ करना है. सो बीच के स्ट्रक्चर के लिए आप पहले ही एक निशान बना लो, ठीक है, कि यहाँ पे आई विल मेक दैट स्ट्रक्चर. नाउ इफ यू हैव सीन द पिथ, वो कुछ आपकी बीच में फ्लावर शेप की है, ठीक है. इस तरीके से आपकी जो सेल्स हैं वो हैं, एग्जैक्टली फ्लावर लाइक नहीं है बट कुछ कुछ इस तरीके से हैं. इस तरीके से याद रखोगे तो इजी हो जाएगा. अब क्या करना है आपको, जस्ट पिक अप अनदर कलर एंड स्टार्ट ड्रॉइंग, ठीक है, आपको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है. नाउ यहां तक आपका लेवल है तो यहां तक आपको कोशिश करनी है कि आप जो सेल्स हैं वो बना लो. नाउ दिस इज
व्हाट आई एम ड्रॉइंग इज योर जाइलम, ठीक है। अब ठीक इसके सामने भी होगा, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे जाइलम जो है, प्रोटोजाइलम और जो आपका मेटाजाइलम है, वो दोनों ही बना लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोटोजाइलम, अगेन मेटाजाइलम नीचे की तरफ को, ठीक है। यस, सबसे अच्छी बात होती है सेल्स बनाने हैं, यू डोंट हैव टू बी वेरी कंजर्वेटिव विद द काइंड ऑफ सेल्स, है ना, आप आराम से बना सकते हो। अब इसके आसपास जो है एक आपकी सर्कुलर इसमें, ठीक है, एक सर्कुलर इसमें आपकी एक और दी गई है, ठीक है, और उसको क्या कहेंगे हम, एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस को बनाने के लिए यू जस्ट हैव टू स्टार्ट ड्राइंग सेल्स लाइक दिस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है आपके थोड़े से लंबे सेल्स चले आ रहे हैं, इस तरीके से आपने क्या करना है, एंडोडर्मिस को बनाते जाना है, राइट, एंड यू हैव टू फिल द होल थिंग विद इट। एंडोडर्मिस जो है आपको पूरी की पूरी क्या करनी है, फिल कर देनी है, ठीक है। ये हो गई। अब ये जो इसकी आउटलाइन सॉर्ट ऑफ थी, इसको कंटिन्यू कर दीजिए, इस तरीके से आपका कंटिन्यू हो गया ये, राइट। अब हमको इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज बनानी होगी वो होगी आपकी फ्लोएम। अब ये स्ट्रक्चर जो पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे वी हैव टू फिल द रेस्ट ऑफ द होल थिंग विद योर आपके सेल्स, ठीक है। जो आपके सेल्स हैं वो इस तरीके से पूरी जगह पे दे वुड बी लाइंग, जो पूरा एरिया है आपका वो आपके सेल्स से कवर हो रहा होगा, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है इसी में आपका फ्लोएम भी है। सो इसको अगेन आप सेल्स को बना लीजिए, ठीक है। सी यू हैव टू स्टार्ट देम एंड यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग देम। जितना प्रॉपरली, जितने अच्छे से फिल कर लोगे उतना ज्यादा सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। अब ये क्योंकि डाइकॉट की स्टेम है तो हमारा जाइलम का स्ट्रक्चर हमने अलग देखा है। जब आप मोनोकॉट स्टेम पे आओगे तब आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस, आपका जो फ्लोएम है, ठीक है, यहीं पे कहीं पे छुपा है। इफ यू कैन मेक आउट, मेरे लेबल करने से पहले आप बता दीजिएगा, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर योर रिविजन ऑल्सो, ठीक है। आपके रिविजन के लिए भी वो उतना अच्छा होगा अगर आपको लेबलिंग पता है। सी व्हेन यू नो लेबलिंग, लेबलिंग की वजह से आपके काफी सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं। जो पोजीशन आपको याद रखनी है, जो चीज जहां पे है, वो बहुत इजी हो जाता है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कहा। और फंक्शंस भी जो होते हैं ना आपके, वो भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से जो आपके सेल्स चलते जा रहे हैं, ठीक है, राइट, दीज सेल्स दैट वी आर मेकिंग इस तरीके से चलते जाएंगे, ओके। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन फिलिंग देम, इनको फिल करने की कोशिश करिए, बनाते जाइए ताकि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाए। नाउ व्हेन द स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, तब आप और अच्छे से समझा सकते हो। सो ऑलमोस्ट मेरा जो मिडल वाला सेक्शन है वो हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया था, ठीक है, कि दिस इज योर जाइलम। दिस पोर्शन जो बीच में है, रूट में हमने क्या कहा था, रेडियल होगा। रूट में जो स्ट्रक्चर था वेस्कुलर टिश्यू का, वो रेडियल होने की बात की थी हमने। सो यहाँ पे आपका जो फ्लोएम है वो ऑल्टरनेट यहाँ पे होगा। अभी मैं मार्क करूंगी तो आपको इजीली और समझ में आएगा। चले, अब ये तो वो चीज होगी जो हमें मेन बनानी थी, राइट। अब क्या करना है, अब आपने सिर्फ उठाना है अपना जो भी आपका स्टार्टिंग में चल रहा था और इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ बाकी के जो आपके सेल्स थे, यू जस्ट हैव टू मेक दोज सेल्स, यानी कि आपके जो सेल्स चल रहे थे यहाँ पे, यू कैन डू वन थिंग, एक और तरीका बता देती हूँ मैं, इससे इजी हो जाएगा। पहले इस तरीके से थोड़े से इसी के नीचे लंबे से सेल्स बनाइए। दिस इज ऑब्वियसली योर कॉर्टेक्स, राइट। इसी के नीचे लंबे लंबे आपने सेल्स बनाने हैं, और ये जब लंबे लंबे सेल्स 3 से
5 रोज में जब हो जाएंगे, 3 से 5 रोज में जब हो जाएंगे आपके, देन यू कैन स्विच ऑन टू लार्जर सेल्स। ठीक है, अगर आप देख रहे हो ऊपर मेरे थोड़े से पतले सेल्स से, अब सेल्स का साइज जो है वो थोड़ा सा इलोंगेट की जगह राउंडिश होने लग गया है। ठीक है, ये है आपका कॉर्टेक्स, दिस रीजन वुड बी योर कॉर्टेक्स, राइट। ये रीजन जो चला जा रहा है आपका ऊपर से लेके नीचे की तरफ तक, राइट, ये रीजन आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स, इस तरीके से। ठीक है, यस, सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। एक बार आप जब पूरा स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट करने की तरफ आ जाते हो तो जो पूरा स्ट्रक्चर दिखने लगता है उसको देख के इतना अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली योर मेहनत, है ना। सो ये स्ट्रक्चर ही देख के खुशी होती है कि भाई चलो हमने इतना सुंदर, इतना अच्छा और इतना जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हम लोग मान रहे थे उसको आसानी से ड्रॉ कर लिया, राइट। सो ये आपकी जो डाइकॉट रूट है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी सेल्स हैं आपके, वी आर मेकिंग देम। वी विल ऑल्सो लेबल द पार्ट्स ऑफ ऑल the things that I've just told you, right from your epidermis, root hair, cortex, pith, everything जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है उसको हम एक एक करके अभी लेबल भी करेंगे। ठीक है, राइट। सो वी आर डन विद द रूट ऑफ योर डाइकॉट। ठीक है, ये ऊपर जो बेचारा कॉर्टेक्स थोड़ा सा छूट गया है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो आपकी यू कैन से कि फिगर है, जो सारा लेबल्ड फिगर जब आप बनाओगे तो इजी हो जाए। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यहाँ पे कर देनी चाहिए, चलिए, we have completed over here. So this is the structure of your dicot root. I hope you can see it clearly कि जो आपका डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। मैंने आपको बताया भी है कि हाउ इजीली यू कैन ड्रॉ दिस, यू जस्ट हैव टू मार्क आउट सेक्शंस एंड ड्रॉ दिस। ठीक है, चलें। सो डाइकॉट रूट के बारे में पहले क्या बात की जा रही है। outermost layer epidermis. Epidermis cells protrude in the form of unicellular root hairs. अब सबसे पहले जो लेबलिंग हम करेंगे, ठीक है, I'll use this color so that it's easier. ये जो है सबसे ऊपर वाली लेयर, ये क्या है आपकी एपिडर्मिस, राइट, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर। उसके साथ ही जो ये बाहर की तरफ प्रोजेक्शन आ रहे हैं आपके, ठीक है, these are your root hair. Now these are unicellular and obviously naked eyes से आपके ये दिखने से रहे, ठीक है। So ये होगी आपकी एपिडर्मिस की बात, अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, और उसी में कुछ प्रोजेक्शंस हैं बाहर जो रूट हेयर है। Now these root hair help support the expand the surface area. जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा इनसे बहुत अच्छा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स। सो दैट इज व्हाई दिस विल हेल्प। द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है, ये जो बीच वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन जो चल रहा है, दिस इज योर कॉर्टेक्स, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस, बीच में अगर आप देख रहे हो गैप्स हैं तो वहां पे सेल्स के बीच में आपको गैप्स देखने को मिलेंगे। Now when you talk about पैरेन्काइमा सेल्स, हमने पहले भी देखा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं। वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस यहां भी आपको देखने को मिलेंगी एंड दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड, ठीक है। Innermost layer of the cortex is called endodermis, comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intercellular spaces. यहाँ पे आपके barrel-shaped cells ये वाले जो हैं, ठीक है। So this region जो blue से हमने बनाया है, ठीक है, this is what? This is your endodermis. और यहाँ पे जैसे आपने बनाया था, देखा होगा आपने, मैंने कंटिन्यूएशन में इस तरीके से बनाए हैं, इनमें आपकी intercellular spaces are absent. Intercellular spaces are not present in your endodermis. Barrel shaped cells. याद रहेगा,
ठीक है. Now the tangential as well as radial walls of the endodermal cells, deposition of water impermeable waxy material suberant in the form of कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. अगर हम बात कर रहे हैं जो रेडियल वॉल्स हैं आपकी, ठीक है, ये रेडियस हो गई. सी दिस रीजन इज नोन एज पिथ. पिथ के सर्कुलर यानी पिथ बीच का सेक्शन होता है, उसको सर्कल मान के आप एक रेडियस ड्रॉ करिए. उसमें जो आपका वैक्सी मटेरियल है जो वाटर से प्रिवेंट करेगा अपने आप को, सुबेरियन से बना हुआ, उसको क्या कहेंगे? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. वो भी आपको यही मिलेंगे. ठीक है. दैट ऑल्सो यू विल फाइंड हियर डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्पर्मिएबल. वाटर परमिएबल वहां पे यानी कि जैसे क्यूटिकल होता है आपका, ठीक है, वैक्सी मटेरियल, उसी तरीके से यहाँ पे एक और वैक्सी मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, सुबेरियन, जो आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के नाम पे है. राइट. चले नेक्स्ट, थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स, pericycle, initiation of lateral roots and vascular cambium during secondary growth takes place in these cells. Next जो है आपके लिए ये जो है, ये रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे this region is your phloem. ठीक है. पैरेन्काइमेटस सेल, पेरीसाइकिल क्या है? जहां से आपके लैटरल रूट्स, दोनों साइड से जो रूट्स निकलते हैं ना, एक तो मेन रूट हो गई, उसके साइड से रूट्स निकल रहे हैं, इवन इफ इट इज फाइब्रस, बहुत ज्यादा फाइब्रस निकलते हैं, तो वहां से आपके कट के लैटरल ब्रांचेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं. एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इन योर पेरीसाइकिल. वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ तो हमको पता थी, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आपकी ग्रोथ जो है वो यहां से स्टार्ट होगी, जो बीच में आपके सेल्स दिखाई दे रहे हैं. राइट. पिथ, स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस. नाउ इनकॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग मैं बहुत बार बता चुकी हूं. इट इज नॉट क्लियरली विजिबल. ठीक है. जो आपकी पिथ है यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है, या तो बहुत छोटी है या फिर बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है. इनकॉन्स्पिक्यूअस. अपोजिट क्या होगा? कॉन्स्पिक्यूअस, विच मीन्स क्लियरली विजिबल. ठीक है. The parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called conjunctive tissue. यहाँ पे जो आपकी xylem और phloem के बीच में है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे conjunctive tissue. Conjunctive यानी कि दो adjacent चीजों को बीच में जो present है, जोड़ता हुआ, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे conjunctive tissue. Usually 2 to 4 xylem and phloem patches, a cambium ring develops in between. 2 से 4, 1 2 3 4 तो जाइलम हमने मार्क ही किया है इसमें. सो 2 से 4 आपको वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे और बीच में उसके कैम्बियम की प्रेजेंस भी देखी जाएगी. और क्योंकि कैम्बियम की प्रेजेंस है तो ये क्या होगा? ओपन होगा. ओपन होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ दिखेगी. राइट. तो यहाँ पे ये जो है आपका, दिस इज योर मेटाजाइलम. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो योर मेटाजाइलम. पीछे वाला जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटोजाइलम. सो मेटाजाइलम एंड योर प्रोटोजाइलम. ठीक है. चले. All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele. तो ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं स्टील. ठीक है. एक बार फिर से देखेंगे. सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसमें एक्सटेंशन है, अपेंडेजेस हैं, दे आर नोन एज योर रूट हेयर. सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स. नीचे आओ, सर्कल बनाओ, एंडोडर्मिस का बैरल शेप्ड सेल्स. ठीक है. बैरल शेप्ड सेल्स के और अंदर आओगे, बीच में पिथ है, 4 बनाने हैं जाइलम, उनके बीच में आएगा फ्लोएम. कंटिन्यूअस फॉर्मेशन है सेल्स की. और जो आगे की तरफ जाइलम सेल्स होंगे वो होंगे मेटाजाइलम. पीछे की तरफ यानी एंडोडर्मिस की तरफ वो हो जाएगा आपका प्रोटोजाइलम. ठीक है. सेकेंडरी ग्रोथ, इफ यू ऑल रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. ठीक है. सो ये आपका एक पूरा टीएस है ऑफ योर डाइकॉट रूट. जो आपकी डाइकॉट रूट है वो दिखती कैसी है, उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं एंड हाउ डू दे फंक्शन. सो दिस रीजन इज नोन एज स्टेल. राइट. ये हो गया आपका स्टेल. नाउ टू लुक एट इट, ये है. ओके, आई जस्ट क्लियर ऑफ द थिंग्स एंड मार्किंग्स तो आपको इजीली दिख जाएगा. ठीक है. चलो. सो वही चीजें जो हमने यहाँ मार्क की हैं आप देख सकते हो. इट इज क्वाइट सिमिलर और रादर सेम. ठीक है.
जो आपने यहाँ चीजें जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, हमको सेम चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं. इट्स द रूट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स द रूट दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, with this your dicot root is over. Now I'll see you all tomorrow with monocot root. ठीक है, तब तक क्या करना है, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जैसे ही मोनोकॉट रूट का वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए. सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, ट्राई करिए. बहुत इजी तरीका बताया मैंने आपको, ये ड्रॉ कैसे करना है. इजी तरीके हमेशा हेल्पफुल होते हैं, सो डोंट लेट देम गो. जस्ट ड्रॉ एंड यू विल सी कि आपको लेबलिंग के थ्रू ही काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी. क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन अगर वही लिख लिए ब्रैकेट में या पॉइंट्स डाल के, योर डाइकॉट रूट इज डन. ठीक है, सो नोट्स बना लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो. आई सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन keep studying, keep reading NCERT, solve the questions, smile a lot and take care. Thank you.